बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर सिद्रा। आज की फिजिकल केमिस्ट्री की क्लास में हम थर्मोडायनामिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बेसिकली हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की एप्लीकेशन है। और इस लॉ के मुताबिक ये लॉ कहता है कि टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट दो इट मे चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। कि जो एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है, आइसोलेटेड सिस्टम जैसा कि आप जानते हैं ऐसा सिस्टम है जो ना तो अपने सराउंडिंग के साथ मैटर को एक्सचेंज कर सकता है और ना ही एनर्जी को एक्सचेंज कर सकता है। तो आइसोलेटेड सिस्टम की टोटल एनर्जी क्या रहती है? हमेशा कांस्टेंट रहती है। हाँ, अलबत्ता ये एनर्जी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील जरूर हो सकती है। सपोज करें कि हमारे पास सिस्टम है जो स्टेट 1 से स्टेट 2 में तब्दील हो रहा है और इसकी इंटरनल एनर्जी स्टेट 1 की सूरत में थी E1 और जब स्टेट 2 की सूरत में इसकी इंटरनल एनर्जी हो गई E2। हम ये लिख सकते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू E2 माइनस E1। ये एनर्जी चेंज किस तरह से आ सकती है? ये एनर्जी चेंज दो तरह से आ सकती है। या तो सिस्टम कोई हीट खारिज या जज्ब करे और या सिस्टम के ऊपर कोई वर्क हो या सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर वर्क करे, तो फिर एनर्जी के अंदर तब्दीली आ सकती है। लेट अस सपोज कि हमारे पास E1 जो है वो सिस्टम की इनिशियल एनर्जी है, E2 सिस्टम की फाइनल एनर्जी है, E1 प्लस Q इंटरनल एनर्जी आफ्टर हीट एब्जॉर्प्शन है और E1 प्लस Q माइनस W ये हमारे पास इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम आफ्टर वर्क डन बाय द सिस्टम है। जब सिस्टम हीट को जज्ब करेगा तो क्या करेगा? कुछ सराउंडिंग पे वो वर्क करेगा। वर्क डन बाय द सिस्टम हमेशा क्या होता है? नेगेटिव होता है। साइन कन्वेंशंस में आप देख सकते हो कि वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव था, तो ये हमारे पास जो फाइनल एनर्जी हो गई वो क्या होगी? सम होगी E1 प्लस Q प्लस W। लेकिन क्योंकि ये वर्क डन बाय द सिस्टम है इसलिए यहाँ पे हम प्लस W के बजाय माइनस W लिखते हैं। अगर आप E को इक्वेशन के दूसरे साइड पे ले आओ तो ये हो जाएगा E2 माइनस E1 दैट विल बी इक्वल टू Q माइनस W। हमें पता है कि E2 माइनस E1 इज इक्वल टू डेल्टा E जो कि इक्वल होगा Q माइनस W के। दिस इज द मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जिसके मुताबिक डेल्टा E जो है वो हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, Q हमारे पास अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द सिस्टम है और W जो है वो वर्क डन बाय द सिस्टम है। साइन कन्वेंशंस में आप देख सकते हो Q पॉजिटिव होता है जब हीट सिस्टम के अंदर ऐड होती है, Q की वैल्यू नेगेटिव होती है जब हीट सिस्टम से आउट होती है, W पॉजिटिव होगा जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा यानी सराउंडिंग सिस्टम पे वर्क करेगा, और अगर सिस्टम सराउंडिंग पे वर्क कर रहा है यानी वर्क डन बाय द सिस्टम है तो W नेगेटिव होगा। डेल्टा E की वैल्यू पॉजिटिव होगी जब सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज होगी यानी सिस्टम के अंदर एनर्जी ऐड होगी, और डेल्टा E की वैल्यू नेगेटिव होगी अगर सिस्टम में से एनर्जी निकल रही है, सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज हो गई है। सेकेंड स्टेटमेंट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की है कि नेट एनर्जी चेंज ऑफ अ क्लोज सिस्टम इज इक्वल टू द हीट ट्रांसफर्ड ऑफ द सिस्टम माइनस वर्क डन बाय द सिस्टम। जो नेट एनर्जी चेंज है किसी भी क्लोज सिस्टम के लिए, रिमेंबर क्लोज सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो एनर्जी को तो एक्सचेंज करता है लेकिन मैटर को एक्सचेंज नहीं करता, वो इक्वल होती है हीट ट्रांसफर्ड माइनस वर्क डन जो Q माइनस W के बराबर ही होगी। मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को इलिस्ट्रेट करने के लिए, उसको बयान करने के लिए लेट अस कंसीडर कि हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें एक्सपेंडिंग हॉट गैस है, सिलेंडर है, इसके अंदर हमारे पास क्या है? गैस है। इसको जब आप हीट सप्लाई करते हो तो इसका वॉल्यूम जो है वो इनिशियल वॉल्यूम V1 से किस में चेंज होता है? फाइनल वॉल्यूम V2 में चेंज होता है। गैस जो है वो एक्सपेंड करती है अगेंस्ट अप्लाइड कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है, और वॉल्यूम के अंदर जो तब्दीली आएगी वो डेल्टा V होगी। तो टोटल जो वर्क डन, वर्क जो होता है वो वैसे हमारे पास फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है। यहाँ पे क्योंकि फोर्स जो है वो प्रेशर से आई है तो प्रेशर मल्टीप्लाई डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? डेल्टा V। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के मुताबिक डेल्टा E इज इक्वल टू Q माइनस W। आप अगर ये वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करो तो डेल्टा E इज इक्वल टू Q माइनस P डेल्टा V, यानी वर्क की जगह क्या आ जाएगा? प्रेशर वॉल्यूम वर्क है क्योंकि यहाँ पे तो इसके लिए ये वर्क की जगह आ जाएगा P डेल्टा V। अदर डेफिनेशंस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की क्या है? व्हेनेवर एनर्जी ऑफ पर्टिकुलर टाइप डिसअपीयर्स इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ अनदर टाइप ऑफ एनर्जी मस्ट बी प्रोड्यूस। अगर कोई एक खास किस्म की एनर्जी
किसी सिस्टम की डिसअपीयर होती है तो उतनी ही मिकदार में वो एनर्जी किसी दूसरी फॉर्म में जाहिर हो जाती है। टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग रिमेन्स कांस्टेंट। सिस्टम और सराउंडिंग की एनर्जी को जब आप जमा करो तो वो टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ मशीन दैट कैन प्रोड्यूस वर्क विदाउट स्पेंडिंग एनर्जी ऑन इट। एक ऐसी मशीन बनाना इम्पॉसिबल है जो आपको वर्क तो दे लेकिन आप उस पर एनर्जी ना लगाओ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की कुछ स्पेशल फॉर्म्स हैं। हमें पता है कि डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। सबसे पहला केस है हमारे पास साइक्लिक प्रोसेस के लिए। हम जानते हैं कि साइक्लिक प्रोसेस में जो एनर्जी के अंदर तब्दीली होती है वो जीरो के बराबर है। क्योंकि डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, तो डेल्टा ई क्योंकि जीरो है तो इसलिए हम लिख सकते हैं जीरो इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। माइनस डब्ल्यू इक्वेशन के दूसरी साइड पे चला जाएगा तो इसका मतलब है साइक्लिक प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को आप लिख सकते हो क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, यानी जो भी आप हीट सप्लाई करोगे वो वर्क करने में यूज हो जाएगी। केस 2 इज आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वॉल्यूम के अंदर तब्दीली जीरो होती है। जब वॉल्यूम के अंदर तब्दीली जीरो है तो प्रेशर वॉल्यूम वर्क यानी P डेल्टा V की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। एस डेल्टा E इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, और W की वैल्यू क्या है, ये प्रेशर वॉल्यूम वर्क है। डेल्टा V जीरो है तो ये P डेल्टा V दोनों क्या हो गए, जीरो। तो हमारे पास डेल्टा इज इक्वल टू क्यू वी हो गया, यानी जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी हीट की सूरत में अपीयर होती है। तीसरा केस है हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जिसमें ना तो सिस्टम के अंदर कोई हीट एंटर हो सकती है और ना ही लीव कर सकती है, यानी डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जीरो। एज वी नो दैट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। क्यू की वैल्यू जीरो है तो जीरो माइनस डब्ल्यू, तो हम लिख सकते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए डेल्टा ई इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। फोर्थ केस है हमारे पास आइसोबारिक प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट है और चेंज इन प्रेशर यानी डेल्टा पी इज इक्वल टू जीरो है। यहाँ पे हम डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी है, तो क्यू के यहाँ पे प्रेशर तो जीरो नहीं है, डेल्टा पी जीरो है, तो हम यहाँ पे सिंपल इसको इसी फॉर्म में लिख सकते हैं डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी। दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। उम्मीद करती हूँ आपको ये लॉ अच्छे तरीके से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।